उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, डीडीसी मैम, एसडीओ सर, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और हमारे सभागार में उपस्थित शिक्षक बंधु, हमारे सभी छात्रों के अभिभावक, सभी का स्वागत है। और तीसरे स्थान पर है राहुल कुमार मंडल, सरस्वती विद्या मंदिर तेलो। तीसरे स्थान पर 4 लोग हैं। तीसरे स्थान पर ही है शुभम और फिर एक तीसरे स्थान पर है गौतम कुमार महतो, KL+2 हाई स्थान पर 2 बच्चे हैं, उसमें से एक है प्रियंका कुमारी, हाई स्कूल तारानारी, और इसके बाद है अरुण रजवार सरस्वती विद्या मंदिर। 2 लोग हैं, इसमें से एक है पूजा कुमारी, इमाम आप हैं पूजा कुमारी। आपके पेरेंट्स आए हैं, किसी के भैया हैं, चाहे माता जी हैं, चाहे पिताजी हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण रहता है जब घर से, परिवार से बच्चा निकलकर आगे बढ़ता है और अपने ज़िला में जाके अपना एक पहचान बनाता है, नाम बनाता है। और उनकी आंखों में उस एहसास के कारण, उसको देखकर आप लोगों को भी अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है कि हमने कुछ अचीव किया, जिसके कारण आज हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को एक लेवल तक पहुंचाता है। आज इसमें हम लोग 2 तरह के बच्चों को सम्मिलित किए हैं, जो 10th में हैं और जिन्होंने 12th पास किया है। तो जो 10th अभी पास किए हैं, तो आप लोगों ने जो रिज़ल्ट इस बार दिया है, बहुत अच्छा आपका परिणाम है। और चूँकि एक सांकेतिक तौर पे जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो स्वाभाविक है कोई ना कोई मापदंड लगाना पड़ता है कि टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो 90 पॉइंट समथिंग बना लिया है वो 92 वाले से बेकार है, या 85 वाला किसी काम का नहीं है, 90% वाला बहुत बेहतर है। हाँ, ये है कि उस समय की परीक्षा में आपने उससे अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उससे हमको प्रोत्साहित होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, अपने ऊपर एक बड़ी हुई जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने अब अच्छा किया है तो हमसे लोगों की आशाएं भी बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं, हमारी परिवार की भी उम्मीदें हमसे जुड़ गई हैं और जो बेहतर भविष्य का जो पोटेंशियल हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं हमको उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हैं। लेकिन ये आदमी को कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे से पीछे छूट गए वो शायद किसी काम के नहीं, या वो कभी दोबारा मेरे सामने या मेरे कंपटीशन में आएंगे नहीं। ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबी मैराथन रेस है। अभी आप लोग अपने आप को एक राउंड में क्वालिफाई करके सबकी नज़रों में आप लोग हाईलाइट हो गए, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा बड़ा स्केल पे जाएंगे तो झारखंड में 24 जिले में हर जिले में कुछ बच्चे टॉप किए हैं। लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तरफ बढ़िएगा, चाहे आपको मेडिकल में जाना है, चाहे आपको इंजीनियरिंग में जाना है, या आपको किसी अच्छे कॉलेज में जाके वहाँ से PhD करनी है, या आर्ट्स में जाके आगे बढ़ना है, या कॉमर्स में जाना है, तब आपका कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, तब आपका कंपटीशन पूरी कंट्री में सभी लोगों से है। तो हमको अपने आप को एब्सोल्यूट सेंस में उतना तैयार करना है कि हम लोग जिले, गांव, पंचायत इनसे निकल के आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। तो उसके लिए हमको अपने आप को कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखना होगा, अपने आप को कंटिन्यूसली ग्राउंडेड रखना होगा। ग्राउंडेड मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को सफलता मिले तो हम प्रोत्साहित तो हों, लेकिन इतने भी ज़्यादा हो उसके कारण हम लोग अपने आप को उसमें नहीं चले जाए है, वो हमको ईगो की तरफ ले जाए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि लर्निंग प्रोसेस रुक जाती है। जिस समय हमको ऐसा लगने लगता है कि नहीं मैं सर्वज्ञ हूँ, अब मेरे आगे कोई नहीं है और मेरे प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं है, तो उस समय के बाद आप ये मान के चलो धीरे धीरे करके आपका डाउनफॉल ही होना है। क्योंकि इनफाइनाइट ये ओशन है, जैसा कि डीडीसी मैडम बताई, उसमें हम लोग अभी बहुत छोटा कदम आगे बढ़ाए हैं और हमको बहुत आगे तक जाना है। और ये सभी लोग आज जिस सभागार में बैठे हैं, आप सब लोगों के भविष्य में आगे बढ़ता हुआ देखना, हम सब लोगों का भी सपना आप लोगों के साथ जुड़ गया है। आपके माँ बाप ने आपके साथ जो सपना देखा है, उनको उनकी आंखों में आज चमक है कि उस सपने का एक हिस्सा आप लोगों ने पूरा किया। तो आप लोग जब इन सब चीज़ों को महसूस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रास्ता लंबा है, शुरुआत है, धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। छोटे मोटे जो डेली बेसिस के डेविएशन हैं, अगर वो एक सर्टेन लेवल पे है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप कंप्लीटली जब
अपने गोल से हट जाइएगा, अपनी कैपेसिटीज़ का गलत आकलन कर लीजिएगा, अपनी तैयारी के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, तब आपको सेल्फ चेक आपका ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। तब आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा कि अब कब डिविएट हो गए और उस रास्ते पे डिविएटेड होके चलते ही चले जा रहे। तो इसलिए अपनी तैयारी को लेके आप अपना टारगेट फिक्स कर लो, जो भी टारगेट आप बनाओ, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करो, और प्रैक्टिकल टारगेट बना के उसके माइलस्टोन्स बनाइए कि हाँ भाई हम अभी 10th में हैं, पहले हमको 12th में जाना है, फिर हम अपना ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो उससे क्या है, आपके छोटे छोटे माइलस्टोन भी क्लियर हैं और आपका दूर का टारगेट भी क्लियर है। अब आप मान लीजिए दूर का लक्ष्य बना दिए, रास्ता का कोई अता पता नहीं है, तो कोई ऐसे जाएगा टेढ़ा मेढ़ा होके, कोई लहर के जाएगा, कोई कैसे जाएगा, और वो इतना डिविएट हो गया कि अंत में वहाँ जाने के लिए निकले थे और चलते चलते कहीं और ही पहुँच गए। तो इसलिए उसी रास्ते पे चलो, जो आपका मन कहता है वो करो। पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको साझा कीजिए, लेकिन उसकी अपनी जो डिज़ायर है और जो एबिलिटी है उस पर भी ट्रस्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक लेवल के बाद में क्या होता है ना कि अपनी अपेक्षाओं का बोझ कई बार इतना ज़्यादा बच्चे पे। बच्चे जो 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म किए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबसे पहले अपने इस रिजल्ट के लिए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आप सक्सेस मिलता है उतना ही आप बढ़ जाता है। खास करके जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं, 11th में जा रहे हैं, उनके लिए जो एक्सपेक्टेशन फैमिली सोसाइटी सभी का बहुत सेट हो गया है कि आप +2 में भी अच्छा कीजिए, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पाइए, आप कम से कम 10th में जो स्कोर किए हैं उससे कुछ ज़्यादा ही स्कोर 12th में लाइए। लेकिन जो 12th में बच्चे हैं, जो 12th में अच्छा परफॉर्म किए हैं, यही समय होता है जब वो किसी एक स्ट्रीम को, डायरेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। इंजीनियरिंग करना है, कॉमर्स में जाना है, CA करना है, ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना है, तो ये आपके लिए एक तरह से लास्ट कंपटीशन का फेज होता है 12th। उसके बाद फिर आपको आगे एक डायरेक्शन डिसाइड करना होता है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप एक लिमिटेड रिसोर्स में पढ़ के इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं, ये हम सभी के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। और आप लोग से बहुत अपेक्षा हम लोग की और ज़्यादा है आगे के लिए। सिर्फ बोकारो जिला ही नहीं, राज्य का, देश का नाम रोशन कीजिए। और कहीं ना कहीं जो लिमिटेड रिसोर्स में अच्छा करते हैं उनमें एक ये भूख रहती है कि हम और अच्छा करें और अपने फैमिली को और सभी लोगों को अपने पे गौरवान्वित महसूस कराएं। एक बार फिर से आप सभी को, और सदस्य आए हैं, गार्जियन आए हैं, उनका जो भी रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, बट अब हम लोग चूँकि इस फेज से निकले हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं कि पेरेंट्स का जो रोल है वो मतलब इनफैक्ट ऐसा है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो उस चीज़ को अप्रिसिएट कीजिए आप लोग, जो माता पिता या अन्य लोग आपके लिए करते हैं। और कभी ऐसा कोई काम मत कीजिए, कभी भी किसी भी चीज़ में, पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तो उनको कभी रियलाइज़ हो कि उनको ये निगेटिव फील हो, आपके बारे में ख़राब फील हो। हमेशा उनका जो एक है सर जो है वो एकदम हमेशा ऊंचा रहना चाहिए आप लोग के पढ़ाई और अन्य उपलब्धियाँ से। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बट अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं मतलब ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से करूँ। अगर मुझे आगे जाके IAS ऑफिसर बनना है, हिस्ट्री लूँ कि ज्योग्राफी लूँ कि मतलब पॉलिटिकल साइंस लूँ, अभी तक मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सर आपको सही हिस्ट्री ले की ज्योग्राफी तो सभी अपने जगह से, हिस्ट्री से भी सिलेक्शन होता है, हिस्ट्री से भी रिजेक्शन होता है, ज्योग्राफी से भी सिलेक्शन होता है, ज्योग्राफी से भी रिजेक्शन होता है। मैंने ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ये सब्जेक्ट हम ले लिए तो मेरा पक्का हो जाएगा, या ये ले लिए तो आपका एकदम नहीं हो। आपको सभी सब्जेक्ट में अपने कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो जिसमें आपको नेचुरल इंटरेस्ट है, ओरिएंटेशन है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी थोड़ी लंबी होती है, सिलेबस वास्ट है, तो किसी के कहने पे आप ज्योग्राफी ले ली और पता चला आपको पहला दूसरा चैप्टर में ही बोरियत, आप बोर्डम फील करने लगे, मैंने बोर होने लगे, तो आप आगे नहीं पढ़ पाइएगा। तो वो एक तो आपका स्ट्रेंथ मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को मैथ्स में, किसी को हिस्ट्री में है, और दूसरा आप उसको 2 साल 2.5 साल तक पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी मत होइए कि मैं पॉलिटिकल साइंस लूँ या हिस्ट्री लूँ। होना होगा तो हिस्ट्री से भी होगा, होना होगा तो पॉलिटिकल साइंस से भी होगा। तो अपना इंटरेस्ट देखिए। का सम्मान समारोह में उपस्थित माननीय उपाचार्य, DO, DSC, सभी शिक्षा पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी टॉपर्स एवं उनका अभिभावकगण एवं सभी टीचर्स को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक मेरे तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस
तो प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन में एक 10th एवं 12th एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप आगे जा कर के क्या बनेंगे, उसमें एक बहुत ही अत्यमूल्य इम्पॉर्टेंट भूमिका होता है। तो आप इस स्टेज को तो ज़रूर पार किए हैं, लेकिन ये एक समुद्र की तरह है जीवन। तो आप 1-2 लेयर जो है ना पास किए हैं, और वो बहुत ही अच्छे से पास किए हैं। तो आप जो है सभी जिला के लिए और आपका माता पिता के लिए एक जो है बहुत ही गर्व का बात है, ये बताने के लिए हमारे एंड से जो है इतने सारे बच्चे जो है टॉप किए हैं। और एजुकेशन के साथ साथ एक तो बहुत सारे बच्चे से हम लोग इंटरेक्ट भी कर रहे थे कि ऑलरेडी बहुत लोगों को क्लैरिटी भी है आगे जा कर के क्या बनना है। तो देखिए, आप जो भी स्ट्रीम चुनेंगे, जो भी आप बनेंगे आगे जा कर के, किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनाना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, या किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो एक आपके अंदर जो है ना वैल्यू सिस्टम अगर सही रहता है तो आपके जीवन में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होता है। आपका माता पिता को गौरव करना, उनका ख्याल रखना, या आपका टीचर्स के प्रति गौरव करना, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीवन में, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन में तो आप लोग सब आगे हैं, तो ये बात ज़रूर आप लोगों को याद रखना है। खास करके आपका एज में बहुत सारे हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस हो, या आपको ऐसे कोई दोस्त मिल जाते हैं जो आपको पढ़ाई से दूर लेकर के किसी और चीज़ में आपको आकर्षित करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन ये अगर इस फेज में आप अपने आप को जो है ना डिसिप्लिन तरीके से आप रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आप आगे में जा कर के देश के लिए एक बहुत बड़ा संपत्ति के रूप में आप लोग परिवर्तन होंगे। और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर ये याद रखिए, जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उसमें श्रद्धा के साथ यदि काम करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है आपको समाज सेवा करना है। तो बहुत सारे बच्चे जैसे बता रहे हैं कि सिविल सर्विस में ही आना है और उसी में करना है। अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यदि आप कोई भी स्ट्रीम में रहेंगे तो उसका एक प्रत्येक डोमेन का एक अलग अपना इम्पोर्टेंस रहता है। तो आप जहाँ पे भी रहिएगा, आप अपना काम के प्रति श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए। मेरे हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे और देश के लिए एक संपत्ति के रूप में परिवर्तन होंगे। और आप सभी लोगों का उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ। और फिर से मैं आप सभी लोग मैं आगे चल के UPSC क्रैक करना चाहती हूँ और IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अभी से आप करोगे, ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट और हम्बल सजेशन है। बिकॉज क्या होता है ना कि UPSC का एक समय आएगा आपके लाइफ, अभी आपने सिर्फ 12th पास किया। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप 12th के बाद आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आप BA करेंगे मेरे साथ, आपको कॉलेज मिल गया है, CUET एग्जाम के लिए जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, माय सजेशन, माय एडवाइस विल बी कि आप अपने ग्रेजुएशन में फोकस करें। अगर आपको UPSC के लिए प्रिपेयर ही करना है आगे जाकर, तो कम से कम आप जो हैबिट्स हैं, एक UPSC एस्पिरेंट की होती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना डेली, वो आप कर सकते हैं। आप अपनी NCERTs को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के अंदर ना पढ़ना, बिकॉज उससे आपका ये ग्रेजुएशन वाला जो समय है, जिसके अंदर आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अंदर कमांड आपको हासिल करना है, उसके बाद में आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत मेजर कंपोनेंट आपके ग्रेजुएशन के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर विकसित होता है। तो आप इसी के चक्कर में कहीं खेल कूद से दूर रह गए, कहीं कल्चरल एक्टिविटी से दूर रह गए, तो वो भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो हैबिट्स है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, चाहे आपकी पढ़ने की हैबिट है, उसको डेवलप करो। और UPSC का जो समय आए जब आपके फाइनल ईयर हो, उर्दू स्कूल से पढ़ने की एक छात्रा हूँ, और मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में है कि जैसे कि हमें कोई भी स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स या आर्ट, उसमें हमारा कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। अगर साइंस एग्जाम्पल लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपल्सरी हो जाएगा, और बायो भी, और लैंग्वेज भी चूज कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शनल में प्रॉब्लम आता है कि हर एक स्कूल मतलब कि हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि वो सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए। फिक्स हो गया कि केमिस्ट्री, बायो और लेकिन और 12th आप BBA का एलिमेंट हुआ है, तो 4 मेन सब्जेक्ट है, PCB प्लस इंग्लिश, जो भी आपने बताया।
फिफ्थ है उसका क्या कंपलसरी मार्किंग है, जिसको मार्क्स कम होता है आपको 12th में? मैंने ये मोटिवेशन के लिए ये आपने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये जो हमारी भतीजी है जो वहाँ बेरको प्रखंड से सिर्फ एक ही आई है जो कि ये इस तरह से सफल आई है बेरको प्रखंड में, अदरवाइज सब चास से बोकारो से दूसरे प्रखंड से है। और वो बहुत वहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे कॉमर्स के एक ही टीचर हैं जो अकेले पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं। एक अकेले टीचर 5 सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि सब्जेक्ट भी टीचर अवेलेबल हो ताकि मेरे बाद जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रहें उनको खास करके 11th क्लास पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जेईई है उसके अंदर लगभग 60 to 70% क्वेश्चन 11th क्लास में रहता है, तो वही आपका बेस फॉर्मेशन नहीं करता है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आपको कंप्लीटली उसके अंदर फोकस करना, ये नहीं सोचना है कि बोर्ड तो अगले साल है इस साल तो लाइटली ले उस पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ ये है जो मेरा सजेशन है, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स को देखकर आपको एक्साइटमेंट है उसको अपना जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं करना। आपका मेन फोकस है जेईई, उसी पे फोकस कीजिए। जितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, आप अगर जेईई के लिए अच्छा प्रिपरेशन है तो उतना आप कर लो, बट फोकस ऑन जेईई। 2 साल आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो और ज़रूरत हो अगर पॉसिबल हो तो उसमें कोचिंग भी लो ताकि आप लोग ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो। ये बहुत ही बेहतरीन सुनहरा पल है। मुझे पता है कि जब हम लोग आपकी स्टेज पे थे तो एक कलेक्ट्रेट में सम्मानित होने का डीसी सर, एसपी सर से आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम लोग आप लोगों की प्रतिभा को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ से आप लोग ना केवल राज्य को गौरवान्वित करने में इंटरेक्टिव 2-3 बच्चों से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे उन्होंने प्लान किया है। शुभम कुमार है, क्या प्लान है आपका आगे? मेरा आगे का प्लान, मुझे आगे शुरू से इंजीनियर बनने का सोच था। मुझे शुरू से इंजीनियर में इंटरेस्ट था। अच्छा, इंजीनियरिंग भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, तो आपने कुछ सोचा है कि मैं मैकेनिकल महतो भूषण +2 हाई स्कूल नावाडी। तीसरे स्थान पर 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक है बादल कुमार, एसएल आर्या इंटर कॉलेज। सुमित दिगर रामोदरा +2 हाई स्कूल। चौथे स्थान पर है पूजा कुमारी, डीजीएस और फिरदौस आलम हाई स्कूल क्लास। फिर हम लोग इंटरमीडिएट खुशी कुमारी, दूसरे स्थान पर है इकराज अहमद, राम पर है ये तीसरे स्थान पर सरस्वती कुमारी, रामोदरा +2 हाई स्कूल 4। चौथे 5वें नंबर पर 2 बच्चे हैं, उसमें है निकिता कुमारी, राजेंद्र महतो इंटर कॉलेज 4। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉमर्स की बात करेंगे। बच्चों को रेडी कराओ। सानिया शर्मा वीकेएम इंटर कॉलेज 4 और प्रिया है। बाहर जो ऑलरेडी है आकांक्षा कुमारी तीसरे नंबर पर, आकांक्षा कुमारी।
चौथा स्थान प्राप्त किया है सोमा मुखर्जी +2 हाई स्कूल बेरमो। चौथा स्थान सोमा मुखर्जी रामविलास +2 हाई स्कूल बेरमो। और पांचवा स्थान प्राप्त किया है मोहम्मद जाहिद खान BAM इंटर कॉलेज चास।